हम नग्न होकर भोजन करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? एक तरफ मेरा परिवृत्त धर्म, दूसरी तरफ साधुओं को भूखे नहीं छोड़ सकती। क्या करूं मैं? मेरा नाम अनसुया है। मैं महर्षि अत्रि की पत्नी हूँ। आइए गुरुवर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो पतिव्रता धर्म, भक्ति और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी है महान ऋषि अत्रि की पत्नी और सतीत्व की प्रतिमूर्ति अनसुईया की। तो दोस्तों, कहा जाता है कि माता अनसुईया के सतीत्व की शक्ति इतनी महान थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी उनकी परीक्षा लेने पर पृथ्वी पर आना पड़ा। लेकिन जब उनकी परीक्षा ली गई तो कुछ ऐसा हुआ कि तीनों देवताओं को शिशु बनना पड़ा। आखिर माता अनसुईया कौन थी, उनकी शक्ति इतनी महान क्यों थी और कैसे त्रिदेव उनके पुत्र बन गए, आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि कर्दम थे, उनकी पुत्री थी अनसुईया। बचपन से ही अनसुईया अत्यंत दयालु, धार्मिक और तपस्विनी थी। उनका नाम अनसुईया इसलिए रखा गया क्योंकि उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती थी। समय बीतने के साथ उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। जब अनसुईया युवती हुई तब उनका विवाह महान तपस्वी अत्रि ऋषि से हुआ। दोनों पति पत्नी जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे भगवान की भक्ति करते और आने वाले अतिथियों की सेवा करते थे। माता अनसुईया अपने पति की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती थी। उनके सतीत्व की और भक्ति की चर्चा धीरे धीरे देवताओं के लोक तक पहुंच गई। एक दिन सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आपस में बात कर रही थीं। उन्होंने सुना कि पृथ्वी पर एक स्त्री जिसका सतीत्व इतना महान है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर तीनों देवियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि सच में कोई स्त्री इतनी महान हो सकती है। तब उन्होंने अपने पतियों यानी त्रिदेव से कहा कि वे जाकर अनसुईया की परीक्षा लें। एक दिन 3 साधु माता अनसुईया के आश्रम में पहुँचे। ये साधु वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। उन्होंने माता अनसुईया से कहा, माता, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमें भोजन कराइए। माता अनसुईया ने उनका स्वागत किया और भोजन तैयार करने लगी। लेकिन तभी उन साधुओं ने एक अजीब शर्त रख दी। साधुओं ने कहा, हम भोजन तभी करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसें। यह सुनकर माता अनसुईया एक क्षण के लिए चिंतित हो गईं, क्योंकि एक ओर अतिथि धर्म था, दूसरी ओर पतिव्रता धर्म। लेकिन उन्होंने मन ही मन अपने पति ऋषि अत्रि को स्मरण किया और भगवान से प्रार्थना की। माता अनसुईया ने अपने तप की शक्ति से उन तीनों साधुओं पर जल छिड़का और जैसे ही जल उनके ऊपर गिरा, तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन गए। अब माता अनसुईया ने उन्हें गोद में उठाया और ममता से दूध पिलाया। तीनों देवता शिशु बनकर उसके आश्रम में खेलने लगे। जब बहुत समय तक ब्रह्मा, विष्णु और शिव वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नियां चिंतित हो गईं। तब वे माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि तीनों देवता शिशु बनकर खेल रहे हैं। तब सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने माता अनसुईया से प्रार्थना की कि हे माता, कृपया हमारे पतियों को उनकी असली रूप में वापस कर दीजिए। हम आपकी महानता स्वीकार कर देते हैं। माता अनसुईया ने अपनी शक्ति से तीनों शिशुओं को उनके असली रूप में लौटा दिया। तब त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता अनसुईया को आशीर्वाद दिया और कहा कि माता, हम तीनों आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद माता अनसुईया के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें
त्रिदेव का संयुक्त अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय उनका नाम था। माता अनसुईया की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सतीत्व और सेवा की शक्ति के सामने स्वयं देवता भी झुक जाते हैं। इस कारण माता अनसुईया को हिंदू धर्म में आदर्श पतिव्रता स्त्री माना जाता है।